मैकडॉनल्ड्स की कंपनी ने इंडिया के बाहर क्या बेचती थी, बीफ बेचती थी, बट इंडिया के माइंड और मैनेजमेंट को पकड़ा उसने और इंडिया में क्या बेचने लगी, ठीक है, आलू की भुजिया। उन्हीं से तू चला है इस रास्ते और बना अनस्टॉपेबल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट की। देखो भाई, मार्केटिंग मतलब होता क्या है। ट्रेडिशनल फॉर्म में हम लोग मार्केटिंग का मतलब समझते थे, सेलिंग को ही हम लोग मार्केटिंग कहते थे, बट आज की दुनिया में मार्केटिंग एक नया वर्ड आ गया है। सेलिंग क्या होता था, एक ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क होता था, मतलब उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर प्लेस होता था जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग और सेलिंग करते थे। बट आज की दुनिया में एक नया नाम आ गया जिसका नाम है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता क्या है, मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड कर पाए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मैकडॉनल्ड्स की कंपनी ने इंडिया के बाहर क्या बेचती थी, बीफ बेचती थी, बट इंडिया के माइंड और मैनेजमेंट को पकड़ा उसने और इंडिया में क्या बेचने लगी, ठीक है, आलू की भुजिया, आलू की टिक्की बेच बेच के कितना करोड़ रुपए की कंपनी स्टार्ट कर दी। तो वो सब है क्या, वो सब मार्केटिंग है। तो हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग में एक चीज चाहिए होती है क्या, मार्केटिंग की फिलॉसफी यही होती है कि कस्टमर को हम सेटिस्फाइड कर दें और पैसा ले ले, ठीक है। तो मार्केटिंग की पहली चीज। अब मार्केटिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं, किस चीजों से स्टार्ट होता है मार्केटिंग। तो पहला फीचर्स है नीड एंड वांट। पहले हम लोग की नीड्स और वांट को खोजा जाता है। दैट मींस कि कंज्यूमर के नीड्स और वांट को चेक किया जाता है कि भाई इस कंज्यूमर को क्या नीड्स है, इस कंज्यूमर को क्या वांट है। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि उसके नीड्स एंड वांट को चेक किया जाएगा। नंबर 2, क्रिएटिंग अ मार्केट वैल्यू, और फिर मार्केट में ऑफर किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि उसको साइज, शेप, कलर, उसको चॉइस दिया जाएगा। जैसे कि मान लो एक गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो महिंद्रा की, एक कोई XUV 300 मान लो, या फिर टाटा में बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं, ठीक है, मार्केटिंग कर रही है, जैसे कि टाटा नेक्सॉन, टाटा हैरियर, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने कलर को, अपने साइज को इनहेंस कर रही है, ज्यादा से ज्यादा कलर लेके आ रही है, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी लेके आ रही है। तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मार्केटिंग है पूरा का पूरा। और कस्टमर को वैल्यू देना, कस्टमर से पूछते रहना कि क्या आप मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। क्या कस्टमर को अगर उसके डिमांड और उसके चीजों को इग्नोरेंस ना करना। जैसे क्या होता है, एक सेलर होता है, ठीक है, पहले सेलिंग होती थी, भैया ये सामान आपको अच्छा लगे तो लेके जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है, उठ के यहां से चले जाइए। बट मार्केटिंग क्या कहता है कि तुम्हारी चॉइस है, क्या तुमको अच्छा लगा कि नहीं लगा, इसमें क्या तुमको पसंद है, क्या तुमको पसंद नहीं है, तो वो भी तुम बता सकते हो। कि दैट इज कस्टमर की वैल्यू, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देते हुए चलना। और एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज मैकेनिज्म तो सब लोग जानते हैं कि एक प्रोडक्ट लेके जाओ और दूसरा प्रोडक्ट लेके आओ। दैट मींस मनी या मनी के वर्थ पे तुम प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो। तो हम लोग अगर शॉर्ट में बोले कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट किसको कहते हैं, तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड करके अपने प्रोडक्ट को बेच देना। बट सेलिंग का मतलब क्या होता है, विदाउट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट को बेचना, दैट इज द सेलिंग। तुमको प्रोडक्ट को बेचना है हुक एंड क्रूक मेथड से, बट मार्केटिंग में कस्टमर को विदाउट सेटिस्फेक्शन पहुंचाए तुम कोई भी प्रोडक्ट बेच नहीं सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट कैन बी मार्केटेड, किन किन चीजों का मार्केटिंग है। तो पहले बात करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। क्या फिजिकल प्रोडक्ट तुम लोग जानते हो ना, टीवी, ठीक है, जो भी सारी चीजें जो फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है, जो हमको दिखती हैं, उसका भी तो मार्केट है। टीवी का मार्केट है, फोन का मार्केट है, खाने पीने की चीजों का अच्छा खासा मार्केट है। दूसरी बात करते हैं सर्विसेज। क्या सर्विस में मार्केट नहीं है, बैंकिंग में मार्केट नहीं है, ठीक है। बैंक कहती है कि आओ मेरे यहाँ कैश डिपॉजिट कर लो, मेरे यहाँ लोन ले लो। दूसरी बैंक कहती है कि भाई मेरे यहाँ क्रेडिट कार्ड खोल लो, मेरे यहाँ डेबिट कार्ड ले लो। तो बहुत सारी सर्विसेज, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कहती है मेरे यहाँ से इंश्योरेंस करा लो, दूसरी कंपनी कहती है मेरे यहाँ से इंश्योरेंस करा लो, मेरी पॉलिसी ज्यादा बेटर है उसकी पॉलिसी से। तो सर्विसेज में मार्केटिंग है कि नहीं है, हाँ, सर्विसेज में भी मार्केटिंग होती है। नंबर 3 बात करते हैं एक्सपीरियंस। हाँ, अलग अलग थिएटर्स हैं, अलग अलग मूवीज हैं, ठीक है, कोई PVR है, कोई SRS है, ठीक है, कोई आइनॉक्स है। दैट इज द तुमको तुम्हारे एक्सपीरियंस को, तुम्हारे मूवी के कैप्चरिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्लेसेस की। तो भाई केरला चल के घूम लो, गुजरात चल के घूम लो, ठीक है, सिंगापुर चल के घूम लो, बैंकॉक जाके देख लो, दैट इज द प्लेस, ठीक है। वहां की मार्केटिंग की जाती है कि जाके हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख सकें।
अब हम लोग बात करते हैं आइडियाज की। तो आइडियाज पे भी मार्केटिंग होती है कि नहीं? हर चीज की मार्केटिंग होती है, और जो मार्केटिंग अच्छा करता है उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकता है। हुनर से ज्यादा मार्केटिंग भी होना चाहिए आज के डेट में। तो आइडियाज की अगर हम लोग बात करें, नो स्मोकिंग, दैट इज द आइडिया। हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक आइडिया है। EXIM पॉलिसीज या फिर प्रोसीजर क्या होता है, अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रक्चर होता है, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करा के मार्केटिंग कराती है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या कि हाउ टू मैनेज द मार्केट को कैसे मैनेज करोगे। पहला चीज, चूजिंग ए टारगेट मार्केट। देखो, अगर तुमको अपना मार्केट बनाना है, जैसे कि मान लो कोई फार्मा कंपनी है, ठीक है, मेडिकल, उसको तो अपनी दवाइयां बेचनी है, तो सबसे पहले उसको क्या सुटेबल होगा? ऐसा सुटेबल होगा कि भाई वो सबसे पहले चले जाए किसी डॉक्टर के पास, या किसी हॉस्पिटल के पास चले जाए, किसी केमिस्ट के पास चला जाए, और उस मार्केट पे अपनी पकड़ बना ले। तो पहले मार्केट को चूज करना सीखो, ठीक है, कि मार्केट कहां पे है, ठीक। तो उसको पहले हम लोग चूज कर लिए, तो पहला चीज तो सेट हो गया मार्केटिंग मैनेजमेंट का कि चूजिंग द मार्केट। हमने मार्केट को बना लिया, सोच लिया कि हाँ भाई यहाँ मार्केट है, अगर यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लगाएंगे, अगर यहाँ पे अपनी दुकान सेट कर देंगे तो चलनी होगी ही। अब हम लोग बात करते हैं ग्रोइंग कस्टमर इन द टारगेट मार्केट। हमने टारगेट कर लिया सिर्फ और सिर्फ, तो क्या मार्केट हमारा बन गया? नहीं, हमको ग्रो करना पड़ेगा, अपने कस्टमर को बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो हमारी मेडिसिन है, तो मेडिसिन को अगर हम हॉस्पिटल में चले गए और डॉक्टर से बोले कि मेरी ही दवाइयों को आप रिकमेंड करिएगा, ठीक है, डॉक्टर को कुछ पैसा वैसा दे दिए या फिर कुछ लालच, होता ही ऐसा, ठीक है, आज के जमाने में सब कुछ हो रहा है यही सब, ठीक है। डॉक्टर को क्या करेंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कुछ कमीशन का या फिर कुछ चीजों का लालच दे देंगे कि हमारी दवाइयां ही रिकमेंड करिए। तो दवाइयों को रिकमेंड करने के बाद कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। डॉक्टर के लिए पेशेंट खत्म हो गया वर्ड, अब क्या हो गया, उनके लिए कस्टमर हो गया है, ठीक है। ये ट्रूथ है, किसी को बुरा लगे तो ये ट्रूथ से बुरा लगना भी चाहिए, ठीक है। बट पेशेंट मेनली रह गए, कुछ डॉक्टर को हम देखें तो कस्टमर ज्यादा रह गए। तो अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुपिंग कस्टमर इन द टारगेट मार्केट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, ग्रुप करने के लिए, ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो मेडिसिन्स हैं, ठीक है, उनका सही इस्तेमाल होना पड़ेगा। तो नंबर 2 भी क्लियर हो गया, क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यूज। अब वैल्यूज भी देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सामान सिर्फ और सिर्फ बेचना ही मार्केटिंग का एक हिस्सा है, हमको वैल्यूज भी देनी पड़ेंगे। हमको अपना प्राइस उस कॉम्पिटिटिव प्राइस से सही रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर कोई मेडिसिन 10 रुपए में मिलती है, तो हमको अपनी मेडिसिन का दाम भी अच्छा रखना पड़ेगा और उसकी वैल्यूज और उसकी क्वालिटी को भी अच्छा रखना पड़ेगा, अगर हमको मार्केट में बने रहना है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। सेलिंग और मार्केटिंग में हम लोग क्या डिफरेंस पढ़ते हैं। तो पहला डिफरेंस है कि नीड्स ऑफ द सेलर, ठीक है, सेलिंग किसकी नीड्स होती है, सेलर की नीड्स होती है, और मार्केटिंग में किसकी नीड्स को देखा जाता है भाई, कस्टमर की नीड्स को देखा जाता है कि कस्टमर क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। सेलर क्या होता है, हु कैन प्रूफ मेथड से बेच देता है अपने सामान को। बट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता, मार्केटिंग में कस्टमर को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं दे दिया जाए तब तक सामान को नहीं बेचा जा सकता, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट्स, प्रॉफिट एंड सेल। बेचे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। बट मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को सोच के काम किया जाता है क्या? नहीं, मार्केटिंग में यह भी सोचा जाता है कि अगर डॉक्टर को हम उसको चूज कर लिए तो हम आगे कैसे बना के रखेंगे। दैट मीन्स टू हाउ टू बी सेटिस्फेक्शन, ठीक है, सेटिस्फेक्शन को कैसे पैदा करेंगे, कैसे सेटिस्फेक्शन की भाषा को लेके आ पाएंगे, लैंग्वेज को कैसे लेके आ पाएंगे सेटिस्फेक्शन। जैसे कि मान लो अगर मैंने कोई प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट से मैं सेटिस्फाइड हो गया, मैंने कहा कि नहीं भैया बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके मुकाबले कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं, तो मुझे कस्टमर की वैल्यूज मिल गई, मुझे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन देखा जाता है। लिमिट, ठीक है, अब सेलिंग का, ठीक है, क्या है, लिमिटेशन है कुछ सेलिंग की, ठीक है, इतना बड़ा ब्रॉड नहीं हो सकता सेलिंग। बट मार्केटिंग क्या है, वाइड है, क्योंकि मार्केटिंग हमारी सोच है, फिलॉसफी है, ठीक है। बट सेलिंग क्या है, एक पर्टिकुलर मार्केट है जहां पे हम बैठ के बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। बट मार्केटिंग अगर हमारी सोच बनती गई तो कितना बड़ा चैन बन जाएगा, ठीक है, सोच के देखो। आगे स्टार्ट, कैसे स्टार्ट होता है सेलिंग कैसे स्टार्ट होता है भाई, आफ्टर प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद बेच दो सामान को, ठीक है, ये सेलर का
सोचना होता है। बट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट होता है? बिफोर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इंड कब होता है? आफ्टर सेल, बिक गया कहानी खत्म, ठीक है। ये भी खत्म होता है? नहीं, ये कंटिन्यू रहता है। आफ्टर सेल भी हमको बेनिफिट देता है, हमको सर्विसेज देता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रमोशन। सेलिंग में जितना प्रमोशन होगा उतना तेजी से सेलिंग होगी। इसमें क्या होगा? बिग शेयर इन द मार्केट, मार्केट में जितना शेयर रहेगा उतना हम लोग बेच पाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। मार्केटिंग के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने तुमको बहुत सारी चीजें बताई। अगली क्लास में मैं मार्केटिंग को ही डिस्कस करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।